पे चला जाता हूँ। ये उसका क्या है तो बस पड़ा रहेगा मैटर वेव्स वेव्स मैटर मैटर लिख लो ना चुपचाप फिल्म में कुछ बोल वेवलेंथ में तुम मैटर वेव्स ये नया एक टॉपिक क्या उसका एक चैप्टर का काफी अंतर ही है ऐसे और क्या है हाँ तो वो 6 में सेकंड मोमेंटम कंट्रोल माइनस 36 होगा उसका आंसर 6.63 into 10 to the power minus 36 ऐसा हाँ हाँ क्या अंदर है ये किसी वेवलेंथ ब्लॉक की ब्लॉक की 6.626 h by 100 उसकी वेवलेंथ 36 इसकी वेवलेंथ निकालिए इसका मतलब h by 100 ऊपर नीचे ये ब्रॉडली वेवलेंथ और हर एक मेटल हर एक ऑब्जेक्ट को जो स्पिन होता है तो वेव का बन जाता है इलेक्ट्रॉन चलिए हेडिंग है ना डी ब्रॉडली h by 100 अरे यार नहीं नाम थोड़ी ना होता है ऐसे केजी होती है क्या समझ में आया कन्वर्ट करने की पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है सर बोलेंगे पहले किया हुआ है सब ईवी वो तो आइडिया क्यों दे रहा है तुम बोल रहे हो तो अरे मैं हाँ बोल रहा हूँ। समझ गया हाँ समझ गया मैं खुद का कुछ नहीं बोला सर अभी तो छोटा क्लास है सर जल्दी पढ़ तो बात है जीवा ये फाउंडेशन इसको क्या बोलते हैं सर राइट बल्ब राइट बल्ब कौन सा है बी स्क्वायर बाई ऐसे लिखना कुछ तो बोल दो क्या इसमें बोलने की वाली क्या बात है सिंपल सी बात है पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करवाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी सर ये ME क्यों लिख दिया बीच में ऐसा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए हाँ पोटेंशियल एनर्जी मिलती वो क्या हो जाएगा चलना स्टार्ट कर देगा पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन लिखा है वहाँ से मोमेंटम निकाल लिया लैम्डा इक्वल टू h/mv या h/p होता है वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे ये कौन पोटेंशियल को बाहर निकाल लिया है v को काइनेटिक एनर्जी याद आ रहा है सब। पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करके ऐसा क्या ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√v होता है ठीक है अच्छा इसमें लॉजिक है बात में ये 12.27 क्या वो पूरा कांस्टेंट है h/√2me into e इस कांस्टेंट का नाम होता है कुछ 12 ये आंसर देगा एंगस्ट्रॉम में और अगर 1.227 लिखोगे तो नैनोमीटर में आंसर देगा हम एंगस्ट्रॉम तो एंगस्ट्रॉम के ऊपर वो सर्कल होता है या कैप होता है
बबल होता है। बबल होता है डिग्री वाला डिग्री वाला सर कैप, मुझे लगता है कैप होता है नहीं, ऐसे। नहीं। कैप जैसा होता है ना। कैप तो ऐसे होता है ना। ये आई सही कैप है। जे कैप करता है। उल्टा ये भी। कैप- ये सही है मैं तो आज दिन तक बबल ही पढ़ता हूँ ऐसे। ये था डिग्री होता वाला है फिजिक्स लैब में पढ़ा नहीं। पूरा कुछ भी हमें क्या एक्सेल वर्ड जैसे कुछ होना चाहिए। हाँ तो पहले सुनना था ना पूछने से तो रूट तो भी अच्छा वो भी इधर वेलोसिटी की पोटेंशियल है ना हाँ ये लिख लेना पोटेंशियल है। ये निकाल कितना आ गया? अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। एमपी अरे नहीं, उसमें चार्ज बदल जाएगा ना। ऐसे आंसर देने हैं। मास भी बदल जाएगा ना। हां कुछ रिलेशन होगा इसका लेना 25 लगाना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मास अरे मास का रिलेशन बता दो तो निकल जाएगा। और 2000 टाइम बोल रहा हूँ। 2000 होता है ना। 1830 1 इलेक्ट्रॉन और इसको 2000 1 मानते अल्फा हैं। पार्टिकल इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन। या ये लेमडा सर, प्रोटॉन वो का तो हो one- गया वो- वो बाय 1 √1837 हो जाएगा 1800 कुछ होता है तो उसको कैलकुलेटर 2000 लो मानते हैं। वैल्यू डालो निकल नहीं तो मैं ट्राई किसी को सर ये तो क्लास ये पता होना चाहिए ना। प्रोटॉन का relation। चार्ज तो सेम ही होता है मास 1.37 टाइम्स होता है तो 1/√187 वही तो बोल रहा हूँ। होता है ना 187 होता हां है। तो वही वही तो- तो डिवाइड करो ना हाँ, वही। करो ना तो मेरे से क्यों बोल रहे हो? सर वही तो बोला था मैं तो आपने मना क्यों कर अरे रहे उसका रूट 2002 1800 कुछ बोल रहा तो राउंड ऑफ करके 2000 नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 37 से 2000 1.37 का 1.37 का सर रूट भी करना पड़ेगा फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने कब बोला नहीं करना पड़ेगा कब बोला ऐसा और एग्जाम फिर ई का प्लस 0.286 एंगस्ट्रॉम में ये है जाएगा। तो इसका चार्ज भी प्लस माइनस ई होगा ऐसा। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का तो बराबर ही होता है ना चार्ज। प्लस माइनस भी कुछ बस होगा ना। अरे प्लस और होगा प्रोटॉन ना। का जो है अल्फा पार्टिकल में से उसका 2 टाइम्स हो डिवाइड जाएगा, बाय 2 से भी √2 डिवाइड होगा। अल्फा का जाएगा सर रूट टू 0.286 चार्ज डबल होता है और मास 0.286 पार्टिकल का मुझे नहीं आ रहा इस बार हमारा अल्फा पार्टिकल में डिवाइड बाय 2√2 ये कर एंगस्ट्रॉम में ना √2 और इसमें कितना हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल में क्या होगा? मास 4 टाइम्स हो जाएगा। हां 1837 मास 4 टाइम्स हो जाएगा और चार्ज डबल हो जाएगा। हां तो 1/2√2 तो 4 और 2 कितना 8 तो 1/2√2 से डिवाइड कर दो इसको तो ये आना चाहिए 0.101 इतना कम करना डिवाइड है नहीं डिवाइड करके देख लेंगे कितना होगा। अरे हाँ 1.414 होता है ना 2.8 ऐसा होगा। हाँ वही होगा। ऐसा हाँ देखना 0.707 होता है नहीं गलत है मेरा गलत है 0.353 होता है क्या होता 1/2 0.353 होता 1/√2 0.7 होता है 707 है। पर 2√2 से डिवाइड करना है ना। हाँ 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 तो वही ये आपको ना याद होनी चाहिए ये वाले भी। यही के लिए अरे कभी कभी डायरेक्टली दे गए कंप्यूटर वहाँ पे वो नहीं है ना कैलकुलेटर अपने पास यार। क्यों नहीं देते यार ये तो आ जाएगा। इस बार तो बोर्ड में भी दे रहे हैं नहीं है गुजरात बोर्ड में गुजरात साइंटिफिक देना चाहिए गुजरात बोर्ड को। और अरे तुम्हारी हाँ। वो बुक्स ओसवाल एमटीजी और अरियंत वाली मिल गई है मेरे को। एमटीजी बहुत मस्त होती है ये टर्म 1 वाली एमटीजी है ना एमटीजी बहुत डिफिकल्ट होती है मेरे को कोई याद दिला देना रात को जो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। अच्छा पीडीएफ सही 10th में आप एमटीजी में से पढ़ाते थे ना रैंक ए एमटीजी से पेपर निकाल देते थे और पूरा पढ़ाते भी उसमें से तो मॉड्यूल में पूरा एमटीजी का छापा हुआ प्रिंटेड मिलता था जो जो मैं खुद थी एमटीजी तो भी और फिर उसमें फिगर गलत होता था वो जनरेटर का आपने चेंज करवाया था और क्या अरे कम से कम 4-5 बार पढ़ाई है एक एक चीज है। पता है डीसी मोटर तो मैंने कितनी बार टेस्ट में पूछी है जितनी भी बार कर ली थी क्या हो गया था हमको कुछ नहीं टीम में भी लिख लेते इतना जनरेटर सब याद नहीं है अभी कुछ। जनरेटर मोटर कितनी बार पढ़ा वो कितनी बार हरो हरो भाई 10th वाला सब गया। जो सिलेबस छोटा था तो बार-बार पढ़ सकते थे मैं तो 3 महीने में खत्म हो गया था मेरा सिलेबस तो इनका अब क्या खत्म हो 11 तो भी चालू करवा दिया।
करवाया था नहीं B2 में सर, थोड़ा इंटीग्रेशन करवा वही, मैं सब बोलता था। एक दिन आया था जो ये रोने लगे थे सारे, यही तो हुआ था सबसे हाँ, पहले, यही तो। और वो चिन्मय ने वो चीटिंग की थी, नेट से करके आया था, मदन बोल रहा था। क्या हुआ सर? सिलेंडर वाला था उसमें। डिफरेंशिएशन अबे जो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो तो गूगल से ही देखूंगा ना, वो मेरे को देखा कैसे आएगा? उसने गूगल से किया था। अबे डिफरेंशिएशन कैसे करते हो? अबे पावर इसकी नीचे जाके सारा -1 वो तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैंने कहा छोड़ो, अब इनके पास की बात हाँ, नहीं है। सिलेंडर की क्रॉस सेक्शन हाँ, में से करना ऐसे है देख वो ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हाँ, करवाया। अरे, तो ट्रोपिशो वो अपना फर्स्ट टाइम कभी नहीं बंदा। करवाया। तो ये सर कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा ठीक है, ये ले हाँ, ट्वेल्थ फिर में हम करवाएंगे ऐसे मैं। बड़े-बड़े इंटीग्रेशन करवा रहे थे और कुछ हमें तो ये भी नहीं आ रहा था आज जो। ठीक है। अब आपको पूछना होगा इंटीग्रेशन किसी को हम में से तो इंटीग्रेशन sin x अपन sin 4x into dx का पूछना। मैं अभी पूछ रहा था, किससे पूछ रहा था? इससे sin क्यूब इससे x नहीं, हाँ, sec क्यूब x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बड़ू sec x को t मानेंगे। हाँ, हाँ तो sec x sec x को t मानेंगे, फिर इसके बाद क्या TQ फिर क्या? अरे sec x को √10 स्क्वायर + 1 लिखेंगे। सही है, सही है। ये क्लास में बैठता भी नहीं बैठता है तुम्हारे को, ये बताओ। ऐसे ही कैसे है? बैठता है क्लास में भी ऐसे ही आंसर देता है। फॉर अटेंडेंस। One into X sec cube sec- x। बाई पार्ट से जल्दी हो जाता है वो। वही तो बोल रहा था भाई पार्ट सबसे पहले बोल रहा था आपको बताओ कम बोला। तब बोला था भाई पार्ट का मैंने नहीं बोला, अभी थोड़ी बाई पार्ट मैंने तो बाद में बोला था, उसने पहले बता दिया था मेरे को बाई पार्ट से होगा। अरे हाँ, अभी देखो इसमें sec की पावर 4 का होता है वो तो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना? जैसे नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनका मैग्नीफिकेशन अगर अपन 1 माने, या नॉर्मल नहीं, जैसे मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट अपन 1 माने, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो 10,000 टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है उसे। हाँ, बस बट उसमें चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को यूज़ किया जाता है, पार्टिकल नेचर को नहीं, इलेक्ट्रॉन की Wave nature। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को यूज़ किया जाता है। इसका मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा है, ये अप टू 10,000 टाइम्स क्या कर सकता है। नॉर्मल जो मैग्नीफिकेशन होगा ना वो 500 टाइम्स समथिंग नहीं रहा। समझ रही बात है? कंपाउंड का हाँ, इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है, कौन सा? डेविंसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, वो उसमें दे रखा है मॉड्यूल में, वो आपको पढ़ना है। उसमें बहुत सारी चीजें मैंने हाईलाइट करा है। लिखवाया भी था इतना सारा हाँ, extra। बहुत सारी Conclusions चीजें, लिखा हुआ है ना? हाँ? वो भी conclusions वर्किंग उसका उसमें से बहुत कम, रेयरली कभी कभी कुछ पूछा जाता है, इसलिए बट सिलेबस में है, एनसीईआरटी में से पढ़ना है अपने ये को। क्या उसमें 2-3 चीज़ें काम की होती है। 54 वोल्ट जो आपका होता है वो और 50 पोटेंशियल, डिग्री और है। 50 डिग्री पे हाईएस्ट इंटेंसिटी मिलती है। वो ध्यान रखना होता है, वो डेटा जैसे पुट करते हो तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली मैच हो जाती है। समझ रही बात है? तो उससे वो प्रूफ हो जाता है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो वेव नेचर को satisfy। तो नोट करके लिख लो इसके नीचे। एक तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में लिख लो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन प्रोड्यूस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is an instrument which can produce magnification up to 1000 times। लिख लेना, लिख लिया क्या? Electron microscope is an instrument which can produce magnification up to 1000 times। 10,000 बोला था Sorry, 10,000 बहुत ज्यादा है 10,000 ना। समझ रही बात ये? In the electron microscope, basically we use wave nature of electron। wave nature पे बेस्ड ही है। In the electron microscope, basically we use wave nature of electrons wave nature of electron। ठीक है, इसके बाद नीचे दूसरा लिख लो नोट, रीड फ्रॉम डेविल्सन एंड जर्मन। क्या? स्पेलिंग होती है DAVISS। डेविसन एंड जर्मन डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। डेविसन उसको दिखा दे। DAVISS डेविसन
ऐसा बोलना पूरा नाम ही Nelson and German. एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। बारिश आ रही है वो वाला दिखा दिखा जर्मन है, हाँ GERMER। साइंटिस्ट के नाम है यार, कुछ भी लिख लो। जीएन बर्मन पर हाँ जीएन बर्मन लिख ले, I check a instinct. आरडी बर्मन लिख ले, वो भी चलेगा बस। आईडी बर्मन डायरेक्टर है म्यूजिक डायरेक्टर है उसको थोड़ी ना पता है। म्यूजिक डायरेक्टर इंसान है, उसको तो कैरेक्टर बना। अरे आरडी बर्मन अरे साइंटिस्ट है क्या, उसकी बातों में आ जाता है तू। Berman Iran. अबे वो तो मोहम्मद ईरानी है। Berman Irani. मैं वो इंटीग्रेशन की बुक आएगी अरे अमित सर का नाम लिख ले, खत्म। मोहम्मद ईरानी। Berman Irani. नेक्स्ट हेडिंग डालो एटॉमिक स्ट्रक्चर। कहाँ गया वो? कपड़ा कहाँ गया यहाँ से? कहाँ से लिखा है? बता रहा हूँ देख ये ऊपर वाला है नीचे वाला है कुर्सी के नीचे पड़ा है Sorry, आर्या बोर्ड का चैप्टर है। सबसे छोटा चैप्टर था आज का। काट देंगे कल। शांति रे भाई। ठीक है। और निश्चय रूप वो भी बड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या हुआ? अबे मॉडर्न नाम नहीं आ रहा। ऐसा है। किस तरह से बात सीधा एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने को पहले मेटल वेव्स कौन सा? 3-4 मॉडल पहले जो है वो करेक्ट होते होते बोर्ड के मॉडल तक पहुंचे थे, है ना। डाल्टन का है, जेजे थॉमसन का है, रदरफोर्ड का है। एक और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में अपन जो इसका पढ़ते हैं बोर का मॉडल अपन नहीं पढ़ते, सिलेबस में नहीं है वो। ठीक है, समझ आ गई बात? बहुत हो जाता है लिखना सबके बारे में थोड़ा थोड़ा, क्यों फेल हुए, है ना, क्या उन्होंने बताया था, फेल होने के रीजन क्या थे। समझ आई बात ये? हाँ हाँ वही बस। अगर तुम्हें याद है तो मैं स्किप कर दूं और क्या है। तो 10th का बिल्कुल याद नहीं होता माइनस में याद है याद था वो क्या बोलता माइनस में करना लिख तो ले। इसमें लिखो सबसे पहले डाल्टन थ्योरी। सर आप डिक्टेट कर रहे हो? हाँ सर थोड़ा लिख दो आप। शॉर्ट में लिख दूं। हाँ सही है। अरे काम नहीं। में तो वही है। मतलब सर कितने हो? 4-5 पॉइंट्स होते हैं ना। हाँ। टेंथ में था। 10th में। सर आपको लाइट टेस्ट पता है? हाँ? क्या क्या स्पेलिंग वही होती है उसकी। 1000 किलो दाल पका था ना दाल का तू बोलता रहे पक जाए। दाल को कौन बनेगा? अब तुम खुद लिखोगे, आधे घंटे लग जाते हैं। अरे सर नहीं मैं लिख रहा हूँ, तुम बताओगे दाल पकवान बन गए। ये बना रहा है सर। खुशी बात दाल के अरे मैं तो लास्ट वाला ही बोल रहा है। चुप रे पाठ, चुप रे। तेरे को तो समझा रखा है कि कम बोला कर साले तो। सीरियसली बात है। अभी भी स्टडी हो जाएगी ना तुम्हारी। कौन सी वाली? आज मिल रहा है। हाँ आज मिल रहा है। आज कहाँ पे? तुम्हारी मिलने से। हां फोटो लेके आना है इसका और उसका साथ, है ना? पक्का साथ तेरा फोटो मैं खींचूंगा। सीधा कोर्ट में। सही में मजा नहीं लगा कितनी बार। या फिर वीडियो बना के लेके आना जिसमें कुछ मसाले वाला हो, हाँ, सर। जो अपन इसके ब्लैकमेल मसाले कर के सके। तो मानो है उससे मसाला बनवा दूंगा। अच्छा तुम टीजीस वाले आज मिल रहे नहीं हो? उसका बर्थडे मानो। बर्थडे को क्या बोल रहा है? जन्मदिन बोलता ना वो। उड़ानी का वो भोजपुरी है डोन का। हाँ नाम सुनो। हाँ, इसके रीजन फॉर फेलियर ऑफ द डाल्टन्स थ्योरी
फेलियर एक मिनट सर। जो काम की चीज है वो यही है ना। ये 2 पॉइंट है कि 1 पॉइंट है? मैंने तो 2 लिख लिया। अरे Point ही नहीं है। एटम देखो, डाल्टन्स ने ये बोला था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, वो गलत है। बट वो उसके बाद वो फेल क्यों गया? क्योंकि इसके सब बाद atom- इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लग गया था, डिस्कवरी हो गई थी ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन और यही बात ये जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की 1897 में। और बाद में उसी ने मॉडल दिया। हाँ, Discovery भाई उसमें- ये एक दूसरे को कनेक्ट करते जाते थे। ठीक है, देखो लिखो आगे। रीजन फॉर फेलियर ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, उसमें लिखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1897। हाँ नहीं पूछता पर लिख दो। ऐसा कुछ था ना सर कि गुडस्केट के नहीं, गुडस्केट के एग्जाम में ऐसा आया था कि वो एनसीईआरटी पेपर से सब कवर पे क्या है ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ जेई में आया था हाँ। वेबसाइट में एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के कवर पे क्या है ऐसा कौन सा क्वेश्चन आया structure था। है। कलर के ऐसा अलावा कुछ तो कुछ नहीं याद है। अरे नहीं। सर सर जेई में आया था, आया पंकज सर ही बोल रहे हैं। पंकज सर ने बताया। गलत है। अरे मुझे पता है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। ए देखना केमिस्ट्री में दिया होता है। जे नहीं निकले जे अभी देखो 1897 हम उसको पूछ सकते हैं, and कौन से leads part to की failure बात the कर रहे हैं? Dalton's theory सर, of सर, smallest reason for failure। मेरा रीजन बताओ ना। बोल दिया मैंने, अब मैं थोड़ी ना बोलूं। डिस्कवरी ऑफ मेरी बुक का है, वही तो ढूंढ रहा हूँ। Shit। इधर पड़ी तो थी। अरे सर रीजन फॉर फेलियर बता दो ना प्लीज। 10th में मैंने पेपर रिकॉर्ड से ऑप्शन भी नहीं आता। हाँ, मिल गई मेरे बुक। ये बीआर पता नहीं क्या है। कुछ तो है। कुछ तो गड़बड़ सर, है। ये पीला वाला reason for पक्का failure हाइड्रोजन बताओ ना। है लिखवा दिया ना। और पिंक वाला कार्बन डिस्कवरी है। ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन 1997। छोड़ना दो। कंप्यूटिंग मॉडल दूसरा है ना। खत्म करो ना जल्दी से, फालतू चीजें हैं। हमें लग नहीं रहा है कि जल्दी इसको जल्दी निपटा के काम की बात पे आए। तुम बातें कर रहे हो तो मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ के। इसको पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, मेनली तो तुम लोगों के लिए। फिर भी लिखवा देता हूँ क्योंकि काम आ जाए कभी। सर ये बोल बोल के पढ़ा सकते हैं। तुम बोलने का दे रहे हो, खुद की बातें क्यों कर रहे हो? फटाफट लिख लो ना यार। ये वैसे डेल्टा स्क्वायर खत्म सर। प्लम पुडिंग्स मॉडल लिखो फटाफट से। इसमें इन्होंने क्या बोला था? ही स्टेट्स डेट, लिखते जाओ। ही स्टेट्स डेट there is a sphere of positive charge. There is a sphere of positive charge in which electrons are scattered. There is a sphere of positive charge in which electrons are scattered like seeds in a watermelon. Like seeds in a watermelon. थॉमसन में पी नहीं है आता ना? नहीं पी नहीं आता। क्या? थॉमसन में पी नहीं आता। लास्ट में मैंने पूरा यार थी अच्छा पी लिखा, फिर प्रीबोर्ड में पता चला पी नहीं होता। मैं भी पूरा तो वही लिखा। हाँ, अभी भी वही लिखा। थॉमसन ही है। थॉमसन। कोई बात नहीं। मैंने इसमें थॉमसन इसमें लिखा है। अरे कैसे स्पेलिंग नहीं पूछेंगे वहाँ जेई के एग्जाम में। साले एक तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है तुम्हें। ये पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नेगेटिव चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में स्कैटर्ड होता है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसमें लिखो, लास्ट लाइन लिखना, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हो ही नहीं सकता ना। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? ऐसे तो अलग अलग थॉमसन है ना पी वाला, पबजी की गन का नाम है। साइज बढ़ गई तो एटम की तो ज्यादा पॉजिटिव है। अरे तो ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा ना। नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी भी वैसे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं। अरे वो तो पता है। अभी तो स्टेबल होते हैं। वो बीच में सेंटर में ऐसे ही समझ आ गई बात ये? अब इसका मॉडल, इसका जो मॉडल है उसके फेलियर के रीजन क्या थे? रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक दूसरे को फेल किए जा रहे हैं। हम लोग भी तो कुछ खराब उसमें ही तो मजा आता अबे है। एक दूसरे को क्या डेल्टा अभी तो रदरफोर्ड है। तो डेल्टा और रदरफोर्ड तो एग्जिस्टिंग थ्योरी होगी, तो भी उसी पे तो काम करेंगे इसको ना। इग्नोर करने का बोला।
जो एग्जिस्टिंग थ्योरी होगी उसी पे तो काम किया जाएगा ना, कि भाई आप पहले इससे पहले थ्योरी ये है या इतना पता लग चुका है, उसके बाद और क्या पता लग सकता है इसमें। उन्होंने ऐसा मान लिया, ऐसा मान के उन्होंने एटम को एक्सपेरिमेंट के लिए रख दिया वहाँ पे, मतलब वो लेयर बना के, फिर ऑब्जर्वेशन तो कुछ अलग निकले, इस थ्योरी से मैच ही नहीं हो रहे थे ऑब्जर्वेशन। हाँ उस बीच में से समझ रही बात ये। इसके बाद लिखना पड़ेगा। तब गोल्ड महंगा होता था कि इसके बाद लिखो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो गोल्ड एक्सपेरिमेंट। हाँ गोल्ड फॉइल मैंने लिख दिया है। कोई बात नहीं, नाम 2-3 नाम होते हैं। अभी ये मेरे को बोलता है कि इंस्ट्रूमेंटल हो रहा, बोलता हाँ 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 तेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहा मैं। ये भी मेरे को मेरा काम करना है, आज ये आधा चैप्टर पढ़ा के जाना है। बता जल्दी जल्दी सर आप पढ़ा दो। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग। डायग्राम बहुत सिंपल सा बना रहा हूँ यहाँ पे, इतना कोई ज़रूरत नहीं है उस डायग्राम बनाने की। अभी नीचे चला गया। यहाँ से करेगा तो हो जाता है। गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स लग रहे थे, फिर पीछे कैच करने के लिए कुछ था। तो ऐसे स्क्रीन Screen थी। जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड इसे नहीं है। उसका आइडिया कैसे है? ऐसे C shape में था। वो कोई और था। ऐसे नहीं यही था यही था। सर, वो स्क्रीन ऐसी नहीं थी कर्व। उसको कैसे पता लगा? Side- और डायरेक्शन में पार्टिकल आया इसलिए। ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू में भी ऐसा ही होगा ना। हाँ उसका डीएमटी अरे मैंने बोला ना बहुत सिंपल सा, ठीक है ठीक वो डायग्राम की जरूरत नहीं है अपने को। वो ऐसे आर्क फॉर्म में होती है जेडएनएस हाँ। जो सभी डायरेक्शन से जो आ रहे हैं आपके अल्फा पार्टिकल, उन्हें वो कैप्चर कर सके। यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मिल जाएगा अल्फा पार्टिकल, उसे एक्सीलरेट करवा देंगे, एक्सीलरेट करवा के स्क्रीन पे इंसिडेंट करवाएंगे और स्क्रीन के बाद आपके यहाँ से स्कैटर्ड हो जाएंगे। स्क्रीन से स्कैटर कैसे? स्क्रीन पे यहाँ पे मॉलिक्यूल वो गोल्ड के एटम से ऐसे टकरा गोल्ड के एटम से टकरा के मतलब सीधे आने चाहिए थे पर स्कैटर हो गए, ऐसा नहीं। था ना। बहुत ज्यादा स्कैटर होने चाहिए थे पर बहुत ज़्यादा सीधे होने चाहिए थे बट सीधे बहुत निकल कम गए। हुए थे। मतलब उल्टा मुझे लगा कि सब पैरेलल जाने चाहिए थे, अरे पर atoms कुछ के बीच टकरा में गया space nucleus होता से। हाँ ये बोल रहा है पैरेलल ही जा रहे शायद तो वही तो सब नहीं पैरेलल नहीं कम नहीं स्कैटर होने कम चाहिए, स्कैटर हो गए। कम स्कैटर ज्यादा स्कैटर होने चाहिए थे। अरे इस थ्योरी, अरे कहीं ना कहीं तो इस टकरा ही जाता अरे है। सर को बोलना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ज्यादा स्कैटर्ड होने चाहिए थे, हाँ 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 क्योंकि ये बीच में सॉलिड रख दोगे ना हाँ, तो टकरा टकरा के बहुत सारे अलग अलग एंगल पे, बट बहुत कम स्कैटर्ड मतलब जगह कम है मतलब मतलब बहुत सिर्फ इतना न्यूक्लियस है इसीलिए ऐसा। हाँ क्योंकि बहुत कम पार्ट में मास है, तो जितने मास से वो बिल्कुल छोटा सा पार्ट जो मास का है उसी से टकराएगा तब क्या होगा, या उसके पास से निकलेगा तब क्या होगा, एंगल पे स्कैटर होगा। मोस्ट ऑफ तो क्या हो गए थे, सीधे निकल गए। हमारा नॉर्मल पेपर कितना एटम क्यूब होता है? माइक्रॉन्स कितना 10 माइक्रॉन्स होता है कॉलेज में। देख लेना तो नेट पे पता लग जाएगा कि कितने एटम की लेयर है इसमें। ये वाले तो 100 या 1000 के 100 नहीं 1000 की 1000 layers गोल्ड की One गोल्ड की thousand 1000 लेयर थी। इसमें हाँ ये Single 1000 सिंगल 1000 एटम जितना मोटा था गोल्ड पर, ऐसा लिखा हुआ था। हाँ तो 1000 आइटम इतना नहीं होगा, इतना ही होगा। अरे मतलब वही तो 1 by 1000 ट्रांसपेरेंट होता है, तो 1 by 1000 हो गया। क्या इसमें Almost ये transparent। 1 एटम लेयर नहीं थी क्या ये? हाँ। एक ऐसे अगर मैं तो 1000 थे, वरना तो कोई रीडिंग ही नहीं आती, इतना छोटा होता तो कोई रीडिंग ही नहीं आती ना उसको। अरे पर तो 1000 है तो फिर थोड़ा स्कैटर तो होता। गोल्ड फॉइल का यूज वही था। 1000 था। नहीं नहीं अरे अरे वो हाँ, एक gold एटम foil था। थी। कल क्लियर करके आना सर कि इनकी बुक ऊपर से लेके आते अभी नहीं, कल आराम से क्लियर करके आना आनंद की बुक कि में एक लेयर में वो सिंगल एटम लेयर थी या 1000 एटम लेयर थी। सिंगल तो वही हाँ, था। सर Optical 1000 एटम थिक फॉइल थी और लेयर्स ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 1000 एटम की रो थी ऐसा, मतलब सॉरी एक एटम की ऐसे लेयर है और 1000 लेयर्स, एक एक एटम तो ऐसे। उसका मतलब वही तो 1000 आइटम थिक लेयर। हाँ सर ऐसा समझो 1000 लेयर्स ऑफ गोल्ड फॉइल ऐसे। नहीं सर, हाँ। एक ही gold सर एक foil लाइन से एक सर तो ऐसा बोल रहा है कि एक ही एटम था। ऑडियो निकाल के देख रहे इधर ही पड़ा। तुम रहने पे, अरे चालू तो करूं क्या कर रहा है अरे ये? वो चालू तो करना पहले भी तो चालू किया अरे था। वो खाली बेंच स्विच चालू की। बैठ जाए।
Installment अरे से कल चालू। एक सेकंड, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक एटम की लेयर हाँ और तुम बोल रहे हो कैसे कितने 1000 1000 1000 एटम। मतलब ऐसे अगर मैं देखूं तो एक लाइन से 1000 1000 atoms एटम्स होंगे। हाँ। ऐसा वो इतना पतला ही है वो देखो जरूरी नहीं है सारे एटम्स ऐसे लाइन में हो, ऊपर नीचे ही होंगे, हाँ, बहुत थोड़ा स्पेस सा होती एक है। बार ये मेरे को भेजोगे फोटो जहाँ पे लिखा हुआ है? ऐसे करो एक आइटम तो रियल लाइफ में कर कैसे सकते हो? बैठ जाओ। गोल्ड सबसे पहले क्योंकि मैंने जो पढ़ा हुआ है वो सिंगल एटम लेयर पढ़ा हुआ है, वो कर कैसे सकते हो सिंगल लेयर? वो मेरे को पता नहीं है, पर ऐसा लिखा हुआ है कि सिंगल गोल्ड एटम सबसे लेयर। मैलेबल होता है। 11th का रियल लाइफ में पकड़े से फट नहीं जाएगा एक आइटम। अमन मैं क्लास से बाहर निकालूंगा तुझे, चुपचाप बैठ जा तू, सर ठीक है? फोन में एटम्स का मॉड्यूल देखिए। तुम आराम से निकाल के कल आराम से मेरे को फोटो भेजना, कहीं रेफरेंस बुक से भेजना या कोई रेफरेंस अच्छा आपके हो। मॉड्यूल से गूगल से मॉड्यूल में तो आपका मॉड्यूल सिंगल एटम लेयर होगा। आपका मॉड्यूल आपका मॉड्यूल गूगल सर्च कर सकते क्या उन्होंने बनाया है? गूगल सर्च करके गूगल ऐसे आलतू फालतू मत बताना ना, अच्छी जगह से। कहीं रेफरेंस बुक में हो, कोई रेफरेंस अच्छी वेबसाइट से मिले तो बताना, हाँ, सर। ठीक है? 1000 एनसीईआरटी की 10th में 1000 ही लिखा हुआ है, मुझे गारंटी पता है। तो फिर सिंगल एटम लेयर वो तो हो ही नहीं सकता। अरे वो पकड़ कैसे सकता है? रियल लाइफ का सर उसने रियल लाइफ सर रियल लाइफ में ये भी चलो, ठीक होगा। खत्म करें हाँ, टॉपिक। चलो चलो आगे कल बढ़ते कर हैं। पाता भाई। वो मेरे को भेज देना बस, लिखो इसमें लिखो थोड़ी देर। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड कंक्लूजंस। सर इसका रीजंस ऑफ फेलियर नहीं लिखा है, फंक्शन क्या है? वो तो बोल तो दिए, सर इसके नहीं बोले। नहीं फंक्शन बोले। क्या नहीं बोला? रदरफोर्ड अरे वो लिखो। तो बोल दिया। सर पहले कंक्लूजन अरे इसके रीजन लिख लो पहले फेलियर के। ऊपर किसके? जे थॉमसन के है। अरे सर जगह ही नहीं बची है। अरे है मैंने जगह छोड़ी है। नहीं बोला मैंने। एक दो कितने लाइन सर? जे थॉमसन के फेलियर के रीजन करके रुदरफोर्ड में एरो डाल देता है। अरे कई जे थॉमसन के मॉडल के वो फेलियर होने के रीजन लिखवा रहा हूँ। इट वाज अरे एक ही पॉइंट एक लाइन में, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बोर का नहीं? आज सुबह चल रहा था। एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। हाँ वो बोर का था शायद रीजन फॉर फेलियर। इसका तो डायरेक्ट इसी का रदरफोर्ड ही था। इसी का ही था। ठीक है छोड़ उसमें बताऊंगा ना, आगे बताऊंगा, रदरफोर्ड का मॉडल ठीक है? दूसरा बस एक ही पॉइंट है ना? रदरफोर्ड सेल्फ स्कैटरिंग लिख लिया, उसके बाद लिखो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड सर रदरफोर्ड का कुछ थ्योरी नहीं। कुछ नहीं है, काम की नहीं है, मतलब वो सब तुम्हें पता है। हाँ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अपने को वो नहीं लिखना है, गोल्ड फॉइल और ये सेटअप ठीक है? कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन क्या थे? ही ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। सर ही कौन? रदरफोर्ड तो वही तो बोल रहा था मैं। क्या मैं वही तो पूछ रहा था कि रदरफोर्ड में कुछ नहीं लिखना है। अरे वो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन लिखा या पॉइंट वाइज बता रहे हो। अरे मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। सर पॉइंट वाइज बता रहे हो आप, मतलब एक एक पॉइंट ले जाए पानी यहाँ रख लो। सर पी लो ना। टेंशन की चाहिए। लिखो he observed that maximum number of alpha particle maximum number of alpha particle was undeviated। ये फर्स्ट पॉइंट लिख लो। सेकंड पॉइंट में लिखना कितने में से 10,000 लिखवाते हैं एनसीईआरटी में 20,000 आपने एनसीईआरटी में 18,000 करवाया था। 18 नहीं हाँ 18 याद आ रहा है। 8,000 8,000 हाँ, 8,000 क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी में 8,000 लिखा हुआ है। फिजिक्स की एनसीईआरटी में 8,000 लिखा हुआ है। हाँ और 8,000 अरे हमें तो 20,000 तक पड़ा। वो तो केमिस्ट्री सर में ने बोर्ड में बोला था 8,000। हाँ 8,000 ही सब्जेक्ट है। चेंज होते होते लगभग ये मान लो कि 8,000 से 10,000, इसमें मैं 10,000 लिखवा रहा हूँ, है ना? अप्रोक्सीमेटली आउट सेकंड पॉइंट पे लिख लेना। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अनडिवाइडेड वेयर सेकंड पॉइंट बोलने से पहला पॉइंट में क्या था? बस ही गॉस अनडेविएटेड था। वेयर अनडेविएटेड हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ वो तो हो गया ना। हां ओके फिर सेकंड आउट ऑफ 10,000
आउट ऑफ 10,000 ये अप्रोक्सीमेटली है ना ये डेटा आउट ऑफ 10,000 only one returns back particle deviate by 180 degree. सर हम एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू वॉल्यूम डिवाइड बाय न्यूक्लियस का वॉल्यूम करके है कल निकाल मुझे के न्यूक्लियस तो पता ही नहीं था। अरे इससे तो पता चला हाँ ये रदरफोर्ड से ही पता चला रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की है इन्होंने ही डिस्कवर किया था ना और उसका ही प्रूफ में तो ये लिखेगा उसके बाद नेक्स्ट लिखो Dalton को एटम he concluded most of the space in atom is empty. सही में वैक्यूम होता है? जाके देख क्या वैक्यूम अरे नहीं भाई अगर ये ऐसा ना हो तो न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है 10⁻17 kg per meter cube. हाँ पूरा भटक गया ठीक है तो अगर मान ले कि वो वॉल्यूम अगर खाली ना हो ना बहुत तो heavy हो एक एटम बहुत हेवी हो जाएगा समझ गए बात को तो फिर चीजें बहुत हेवी हो जाती बहुत ही अभी बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा 10⁻17 मतलब कितना बहुत ज्यादा वो अभी भी है। हम भी हैवी हो जाते पता चला हमने अर्थ का समान अर्थ नीचे ये बोल रहा है अगर ज्यादा जगह होती तो 10⁻17 वो अभी इतनी डेंसिटी है न्यूक्लियस की। ये नहीं समझ तो समझ गया ना है? हाँ उसको पेड़ा खिला रहा अरे तो समझ गया ना और मेरे पेड़ा बना खिला ये ना नहीं समझेगा there is a next point will be there is a very small volume of mass गड़बड़ करवा दिया सही है देयर इज वेरी आप पूरा sentence स्मॉल वॉल्यूम कवर करता है और सारा मास वहाँ पे कंसंट्रेट हो जाता है ना अभी आप very small volume where small volume where mass is concentrated हाँ वैसे लिख लो there is a very small volume where mass is almost All mass is concentrated. all mass is concentrated. There is a small volume where almost mass is concentrated. and it's called nucleus बस तू इतना It is- जानता है ना और जो चार्ज होगा वो सारा मास सारा पॉजिटिव चार्ज भी कहाँ पे होगा मास पे ऑल मास एंड Nucleus पॉजिटिव center पे है ना? चार्ज। तो वो मास वो भी लिख लो चार्ज के लिए भी लिख लो ये जो सारा चार्ज है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है मास एंड पॉजिटिव चार्ज। सेंटर पे है सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड है लिखेगा सामने अरे इंग्लिश तो कन्वर्ट करके small सुन volume where almost all mass is concentrated तो उसके next में क्या बाद उसके बाद एक ये वाला पॉइंट के बाद नीचू वहां पर पॉजिटिव चार्ज और सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है सर आपने पैशन ऐसा स्लोगन किसने सोचा क्राफ्टिंग और पैशन? मैंने नहीं सोचा ऐसा पूछा किसने ना तो सोचा होगा ना। वो मीत राजकोटिया तो ये अभी बना है पहले से नहीं था पहले तो पहले कुछ और था Nurturing नर्चरिंग with care. नर्चरिंग टैलेंट विद केयर था। हां नर्चरिंग टैलेंट विद केयर उसमें टैलेंट बेटी ऐसा कर देते थे याद है? ठीक है ये लिख लिया उसके बाद देखो जो इन्होंने रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं कौन से ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट है ना तो वो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इस electron is revolving around the nucleus in circular orbit and for circular motion necessary centripetal force is provided by nucleus का electrostatic force है ना? And for circular motion, and necessary सेंट्रीपिटल for circular motion necessary centripetal force provided by सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है ना और पर वो reaction अंदर opposite। और उसको नॉर्मल बना के बाहर तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर होता है मतलब अंदर provided by electrostatic force
ठीक है, प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर इसके बाद ये इक्वेशन लिख लेना यहाँ पे एक mv²/r इक्वल टू हो जाएगा कि वो किस में था? बोर्न में था ना वो तो। क्या जेडी क्या है? बोर्न में वो Z न्यूक्लियस का चार्ज होगा ना, वाला। वो तो इक्वल नहीं होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे न्यूक्लियस पे? Z इंटू 1 पे चार्ज कितना होगा? E। तो Z इंटू E टोटल चार्ज होगा ना न्यूक्लियस का। ओके e²/r² into z ऐसे बना दोगे आप। Z ये इस पे चार्ज Z E होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ओके। इस तो पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन होगा। सर वैसे पोटेंशियल एनर्जी को -mv² भी लिख सकते हैं ना, हाँ। क्योंकि काइनेटिक हाफ mv² है, तो पोटेंशियल -mv² हुआ ना, क्या बोल रहा तू? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। हाँ, तो अरे वो सैटेलाइट के लिए होता है -1 इसमें भी वही होता है। क्या पोटेंशियल एनर्जी को -mv² लिख सकते हैं ना। इक्वल टू टोटल एनर्जी होता है ना, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू टोटल, इक्वल टू टोटल। तो रेशियो बोल रहा है इससे क्या? भी वही आएगा, kz²/r पोटेंशियल होता है, वो mv² है, और वो काइनेटिक एनर्जी का डबल मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, वो भी चलता है, वो चलता है, इसमें चलेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब एक डायग्राम और बना लेना इसमें। कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? फुल खींच रहा है। इनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। अरे सर ये सब बनाना पड़ेगा, वो बता इसमें वो डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच जैसा कुछ आता है ना। डिस्टेंस ऑफ वो क्लोजेस्ट दूध दिया था। आर कैंसिल कर सकते हैं। ये अभी ये ज्यादा एंगल पे डिविएट होनी चाहिए, जितने पास से निकल पाए। इम्पैक्ट पर ये है पैरामीटर। क्या? चलो ठीक ऊपर क्या है, है? इसके बाद कम एंगल वाले बनाते हैं। सर पर ये है क्या? अरे अच्छा समझ गया ये ये ऐसा डायग्राम है। पैरामीटर भी होता है ना। कुछ नहीं है। कॉकरोच बना लो जल्दी। खेलने के साथ। पेंट का ये तो आर्ट मेरे को हो बहुत गया। इंटरेस्ट आ रहा है सर ये ऐसे अरे बना भाई कि यार तुम इतना काम किया करो ना। सॉरी सर। ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर वी देखो, ये आपके पास tan थीटा करके करना होगा ना। ये इम्पैक्ट पैरामीटर होता है एक तो, एक थीटा। इसके देखो, इसके बाद ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है कंजर्वेशन ऑफ एक्चुअली। एंगुलर इसके मोमेंटम जस्ट थोड़ी सी देर बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऐसे हाँ। हो जाएगा ना। ऊपर फोर्स लग रहा है तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन जाएगा थीटा, वो हो जाएगा इसका डेविएशन एंगल। ये तो मैंने कौन सी डायरेक्शन बनाई है, ओरिजिनल, और ये जैसे ही डेविएट हुआ वो वाली डायरेक्शन हो गई है। ठीक है, इन दोनों के बीच कितना डेविएशन हुआ है वो हो जाएगा थीटा। और वेलोसिटी वेक्टर का नॉर्मल के वेलोसिटी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब आप न्यूक्लियस से अगर एक लाइन ड्रॉ करो किस पे, वेलोसिटी वेक्टर पे, तो वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये होती क्या है? डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या मिनिमम डिस्टेंस। मतलब मैं समझा रहा हूँ, मतलब रिटर्न वापस चला जाएगा वो। रिटर्न जाता है ना, ये वो हाँ, समझ गया, समझ 10,000 में से एक वाला पार्टिकल है ये। सर वो क्वेश्चन तो पूछो वो वाला, अगर वो शॉपकीपर में एक कैसे? आंटी आई, तुम कैसे 10 लाख में से शॉपकीपर के पास 1000 रुपए के पेन खरीदे, फिर उसने चेंज की तरफ, आपने मेरे को पूछा था ना, हाँ। दूसरे शॉपकीपर के पास हाँ। गए, वो वाला तो तेने कितना आंसर दिया था उसका? तो 2000 बोला था, 1000 ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कुछ नहीं, एक क्वेश्चन था, एक बार में सुन लेना हाँ, और अभी डिस्कस नहीं करना है, बाद में बाद में, है ना, क्योंकि अभी डिस्कस करोगे तो आधा घंटा निकाल दोगे तुम। हाँ। टाइम ही नहीं है अगली वाली क्लास में करना अरे है। पर क्वेश्चन क्वेश्चन अब तो डिस्कस करो ना। क्वेश्चन ये है कि किसको माने, चिन्मय आया, जिनमें आया ईशान आया,
मतलब ईजान एक शॉपकीपर पे गया। शॉपकीपर किसने होता है? अमन एक अमन और एक प्रशांत, ठीक है। शॉपकीपर तो ईजान अमन के पास गया, मतलब इसके पास कितने का 1000 का नोट था। दुकानदार के पास